जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों माजरत चाहता हूँ, पहले जो है ना वो नेट का इशू हुआ था जिस वजह से स्ट्रीमिंग दोनों तरफ से यूट्यूब से और फेसबुक से बंद हो गई थी। जी कासम भाई शुक्रिया। चलें दोस्तों, दोबारा लाइव आए हूँ, ज़रा शेयरिंग कर दें। तो उस्ताद जी आ रहे हैं बस 2 मिनट में हमारे साथ लाइव आ जाते हैं। ज़रा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त भी हमारी स्ट्रीमिंग का हिस्सा बन सके। दोस्तों आ जाएं लाइव आए। तो उस्ताद जी भी आ रहे हैं। बस मेरे एंड से प्रॉब्लम हुई थी, नेट की यकदम ड्रॉप कर गया था, वाईफाई भी ड्रॉप कर गया था और उसके अलावा जो डाटा था वो भी ड्रॉप कर गया था। और दोस्तों बड़े मजे के टॉपिक होंगे आज उस्ताद जी से थोड़ी सी ना राज की बातें भी मैंने पूछनी है। ये कैसे कर लेते हैं लोग, इनको पकड़ना कैसे है, ये चीजें सारी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। आज उस्ताद जी से एक और रिक्वेस्ट भी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, जरा देखे तो सही। देखे जी, इसमें कोई तनकीद किसी के लिए नहीं है। हर साल कोई ना कोई, पिछले साल जेठ में भी प्रॉब्लम, अब भी प्रॉब्लम, चला ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए, आज ही हम बात जो है लो फ्लायर से ही, जो मतलब किंग ऑफ लो फ्लायर है उस्ताद अब्दुल बासित साहब, उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मैटर से कैसे निपटा जाए। और थोड़ी सी शनाख्त परख के मुतालिक भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब लो फ्लायर के मुतालिक जानना जरूरी हो गया। इस दफा जो टॉपिक, जो इशू आया है, उस इशू के बाद अब हाई फ्लायर बंदेगा, लो फ्लायर के मुतालिक जानना जरूरी हो गया। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और बता दूं, इंशाल्लाह बफजल ताला बहुत जल्द उस्ताद इजाज से और शेख हुसनैन अदर साहब से लहदा सेपरेट जो है ना वो टाइम लेके आप लोगों की नज़र करूंगा। स्पेशल जो इंटरव्यू है एक उस्ताद इजाज साहब वाला भी, और उसके बाद शेख हुसनैन अदर साहब से स्पेशल दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे लाइव आने की उनके साथ, और इस मैटर के मुतालिक थोड़ा सा मजीद गुफ्तगू करेंगे। असल में एक्चुअली इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो गया। ठीक है दोस्तों, आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेज करके आप अपना जो मतलब आपका कोई भी सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। कोई भी सवाल होगा वो मैं उस्ताद जी से कहूँगा कि आपके सवाल का जवाब दें। तो फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जी आ जाएं ज़रा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आ जाएं। मैं आपको इधर से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूं या आप करेंगे? नहीं, अभी उस्ताद जी मेरी स्ट्रीमिंग में नहीं आए। उस्ताद जी आ जाएं, इस वक्त बैठे हैं जी बब्बी जई, उस्मान फियाज साहब, मेहर वहीद साहब, मोहम्मद अली भाई और नासिर जमील साहब, बिलाल अख्तर साहब और दोस्त भी बैठे हुए हैं। दोस्तों आप लोग मैसेज करके अपने सवालात पूछ सकते हैं उस्ताद जी से। और अगर जो कोई दोस्त, मोहम्मद अली हसन, बिल्कुल नदीम भाई, रियलिटी का पता चलना चाहिए। हाँ जी चलना चाहिए। देखिए जी, हर दूसरे साल कोई ना कोई पंगा ये पड़ा ही रहता है। तो बेहतर नहीं है कि हम इस बारे में जानने की कोशिश करें, लेकिन हमने शौक तो छोड़ नहीं देना। तो बेहतर है कि हम जो मसला है उस मसले के मुतालिक थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि एक्चुअली ये मसला है कि अब बिलाल अख्तर भाई बाजियां लवाओ हाई फ्लायर और लो फ्लायर दियां। पाजी मैं नहीं ये काम कर सकता और लग भी नहीं सकती। लो फ्लायर और हाई फ्लायर की बाजी लग भी नहीं सकती। पहले भी एक दफा शेख हुसनैन हैदर साहब और लाहौर के अंदर बाजियां लगी तो उसके नताइज अच्छे नहीं थे। बब्बे जई साहब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रिजवान जान मांगड़ साहब भाई, आंखें खराब हो रही हैं, इसका का इलाज? भाईजान बिल्कुल आसान सा इलाज है, मैंने पहले भी बड़ी दफा बता चुका है। ऑफ्लोबिट 200 mg वाली गोली लेनी है और आधा हिस्सा गोली का जो है ना वो कबूतर को देना है। ऊपर से 5 cc नीम गर्म पानी दें तो कबूतर इंशाल्लाह बफजल ताला गोली देने के आधे घंटे के बाद ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने 3 से 4 दिन देने हैं। नुमान भट्टी साहब, उस्ताद अब्दुल बासित साहब दी ग्रेट, डेफिनेटली उस्ताद बासित साहब ग्रेट है। उस्मान फैज साहब आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, अब आवाज है कि नहीं है बताएं जरा मुझे।
बताएं बताएं किसको आवाज नहीं आ रही? बिलाल अख्तर भाई आवाज का जरा बता दें ताकि इस मैटर को भी सॉल्व करके आगे चलें। उस्ताद जी आए तो हम इस मैटर को सॉल्व करके आगे चलें। अगर आवाज नहीं आ रही तो भी मुझे बताएं, ठीक है जी। दोस्तों उस्ताद जी आ जाएं। उस्मान फैज साहब, नासिर खान साहब, दोस्त जो सुन रहे हैं मुझे बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज सही है। बिलाल अख्तर भाई महीने डेढ़ बाद मैं एक्टिव हुआ हूं। लो जी उस्ताद जी को आ गए। जी उस्ताद जी आ गए तो अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी यूट्यूब वालों कैसे हो आप? सब ठीक हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं यूट्यूब पे भी। अच्छा जी मोहम्मद कासिम साहब, उस्ताद जी मैंने ऐड किया आपको, लें जी आगे उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर जी? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक उस्ताद जी, आप सुनाएं कैसे हैं? तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, सब ठीक ठाक है। ख्याल तो रोशनी जला यार, ख्याल कोई मोबाइल की बत्ती बाल ने मरे। नहीं गुजारा कर रही है रोशनी लेकिन कम है। बढ़ा देते हैं सर जी, हुक्म। नहीं सर हाँ ऐसे शर्मिंदा ना करें। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? घर बिल्कुल बार बिल्कुल सब बिल्कुल। खैरियत? चौका शुक्र अल्लाह सुनाएं। पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का। बस साथियों की महफिल लगी हुई है, दोस्त साथ बैठे हुए हैं अस्सलाम वालेकुम सब और दोस्तों को। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब भाई? ठीक है सब? अच्छा है। बस हमारी महफिल कबूतरबाजी की होती है, उसी में मजा है, उसी में माशाल्लाह। शौक है, उसी में जो है ना इंजॉयमेंट है। बासत भाई सर जरा जी, दोस्तों से पूछिएगा पंजाब की कबूतरबाजी का मजा आ रहा है? सर जी इनको मजा आ रहा था लेकिन सब नाराज बैठे हुए हैं, सब सब दोस्त नाराज बैठे हुए और हैं क्या पंजाबी कबूतरबाजी से। क्या हो गया ऐसा कि पंजाब की कबूतरबाजी से नाराज हो गए हैं? पंजाबी कबूतरबाजी जो है ना, पूरी दुनिया में मानी जाती थी, पूरी दुनिया में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में मानी जाती थी। और जो पूरी दुनिया में इस वक्त आप खलीजी ममालिक ले लें और यूरोपियन कंट्रीज ले लें, जहां कहीं भी कबूतरबाजी की जाती है ना, हमारे जो पंजाब के कबूतर हैं, इनको इनको लोग चूम के अपने पास रखते थे और इन कबूतरों की कदर ऐसे करते थे जिस तरीके से अपने बच्चों की कदर करते हैं, ऐसे प्यार करते थे जैसे बेशक अपनी औलाद को प्यार करते हैं। ठीक है ना? बेशक। अब जो जिस तरफ आप लोग बशमूल मोहतरम नदीम भाई, बशमूल तमाम पंजाब के, मैं सही बता रहा हूँ, आप ठीक आप कह लोग रहे हैं। सब, आप लोग क्योंकि आप पंजाब का हिस्सा है ना, जी जी बिल्कुल। तो अगर आप लोग बुरे काम को होता हुआ देखेंगे और उस पर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप अगर खामोश हैं तो आप उनका हिस्सेदार बन चुके हैं। सर बात हिस्सेदारी की नहीं है, बात इतनी है आज मैंने आपको ना जो आपके मतलब खामोशी से जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठने से बेहतर था कि आज उस्ताद बासत को मैं साथ लेता और मैंने लिया है। देखिए जी हमारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक एंड से जो है ना वो कबूतर जो है ना वो हर चीज क्लियर है, आगे से क्या फैसला आना है ये तो अभी कुछ दिनों में मजीद पता चलेगा। लेकिन आपकी आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हलफ के ऊपर बड़ी खूबसूरत बातें की आपने, और मेरे ख्याल में कबूतरबाजी में आप पहले शख्स थे जिन्होंने हलफ के ऊपर बैन लगाया था कि भाई नहीं जी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2013 में। हाँ जी 2013 में। जी जी बिल्कुल। अच्छा बासत भाई, जब थोड़ी सी चंद एक गुजारिशात आज मेरी हैं आपसे, और दिल जी खोल जी, के आज आपने दिल खोलना है। दिल खुला होता है हमारा, हक सच के लिए हर वक्त दिल खुला आज होता है। हम आज हक सच की बात करनी है और दिल खोलना है आपने, स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। बासित भाई मेरा पहला सवाल, हम जी पंजाब जी में ना जब भी कुछ छत उड़ती है, मतलब पंजाब में कब उड़ता है ना, तो हर सीजन किसी ना किसी छत के ऊपर ये उंगली उठाई जाती है कि भाई ठीक है, तेरे कबूतर अच्छा उड़ रहे हैं, ये लो फ्लायर हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सही कहा तो आपने, सही कहा। बिल्कुल
देखिए लास्ट टाइम जो है ना वो मतलब जितने भी कप में 2 कप में भी ऑर्गेनाइज कर चुका हूं, उनमें भी प्रॉब्लम आई, उससे पहले भी प्रॉब्लम आई। जिसके थोड़े से अच्छे कबूतर उड़ना शुरू हो जाते हैं ना, उस पर उंगली उठाई जाती है कि भाई तेरे कबूतरों में लो फ्लायर पार्क जो है ना वो शामिल किया जाता है। तो बासत भाई क्या पैमाना है कि हम कबूतर देखें और हमें पता चल जाए कि यार इसमें लो फ्लायर क्रॉस है, क्या ये मुमकिन है? देखें जी, हाथ में पकड़ के कबूतर को कोई भी नहीं बता सकता। दुनिया का कोई भी उस्ताद कबूतर को हाथ में पकड़ के ये नहीं बता सकता कि ये लो फ्लायर है या हाई फ्लायर है। ठीक है ना? जी कबूतर जी का जो उड़ने का पैटर्न है ना, वो बताता है कि ये हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है। उड़ता हुआ कबूतर अपनी शनाख्त कराएगा, बैठा हुआ कबूतर अपनी शनाख्त नहीं करा सकता। लो फ्लायर और हाई फ्लायर में फर्क सिर्फ ये है कि मतलब आपके मुताबिक जब वो प्रवास करेगा तो पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता? उससे पहले हाथ में पकड़ के पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने खुद सैकड़ों कबूतर दिखाए हैं अपनी लाइव वीडियोस में, आपको भी दिखाए हैं और जी जी दुनिया को बिल्कुल। दिखाए हैं कि ये जो कबूतर हैं, जो जिनकी शक्ल सूरत, जिनका पर कुंदा, जिनका स्टाइल खड़े होने का, बैठने का, वो सब हाई फ्लायर का है। जबकि वो कबूतर खुद मेरे पास उड़ते हैं, यहाँ लो फ्लायर में उड़ते हैं वो कबूतर, और रातों को बैठते हैं वो कबूतर, बाजियों में बैठे हुए हैं, टूर्नामेंट छुड़ाए, रिकॉर्ड हमने बनाए, वही कबूतर ना सारे। तो जी जी उड़ने का पैटर्न बिल्कुल उनका राशि, चेंज है। ठीक है। जी जी अच्छा उस्ताद जी, थोड़ा सा ना माजी में मैं जाना चाहता हूँ। जी जी इस बात के आप भी विटनेस हैं कि कबूतर जो है ना वो पंजाब में आए हैं डिफरेंट बिल्कुल छतों पे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, कुछ चीजों के आप विटनेस हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे आज कि पंजाब में मानता हूं। कबूतर आते हैं? आए, बिल्कुल आए, आते हैं, आ रहे हैं, अभी ठीक भी है। मस्जिद आ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना वो किसी का नाम ले, बस इस बात को पर्दा रखें, मेहरबानी होगी आपकी कि इस बात को पर्दा रखें कि किस किस छत पे आए पंजाब में कबूतर आए। लेकिन आज का जो मेरा आपको साथ लेने का मकसद था ना, वो सिर्फ इतना सा था कि किसी को तनकीद का निशाना नहीं मैं बनाना चाहता। कतन मैं एडवांस में ये दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, पंजाब में भी और पंजाब कमेटी को भी, कि मेरा मकसद कतन जो है ना वो किसी को निशाना बनाना नहीं है। अगर किसी की दिल आजारी मेरे एंड से होती है तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ, ठीक है? तो मकसद सिर्फ ये है कि आज हमारे, देखिए आपकी उम्र गुजर गई लो फ्लायर में, हमारे इस मसले का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले आपका जो मसले का सोल्यूशन है ना, अपने दिलों को लोग साफ करें, अपने दिमाग को साफ करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अपने दिल और अपने दिमाग को साफ करें और अपने दिलों में से जो अपनी हार और अपनी जीत का जो अंसर है इसको निकालें। शौक के लिए काम करें, शौकीनों के लिए काम करें, शौक को प्रमोट करें। चाहे उसमें कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे एक कोई गली की नुक्कड़ पे दुकान चलाने वाला है ना, अगर वो शौकीन है तो आपने उसको एज अ शौकीन ट्रीट करना है। और अगर कोई बादशाह है तो आपने उसको एज अ शौकीन ट्रीट करना है। अगर आप लोगों में तफरीका डालोगे ना कि बड़े आदमी के लिए कानून दूसरा और छोटे आदमी के लिए कानून दूसरा, तो आप तबाही की जहाने पर चले जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो इस चीज का तयन करो कि आया इस शौक को खेलना है या नहीं खेलना है, इस चीज का तयन करो। अगर इस शौक को आप लोग खेलना चाह रहे हैं तो फिर कानून साजी करो, और उस कानून के जुमरे में बड़ा आदमी आए या छोटा आदमी आए उसको फारिग करो। सबसे अहम चीज की है, उसके बाद जो है ना अगली बातें होती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बातें फिर अगली होती हैं। देखिए अब सबको नजर आता है कि पंजाब की कबूतरबाजी किन हाथों में खेली जाती है, नाम यहां पे फिर नहीं लेना बनता। तो उस्ताद जी मैंने ना ऐसी चीजों का भी विटनेस हूं, चले आज मैं भी थोड़े से दिल खोलने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीजों का मैं भी विटनेस हूं। चैंपियन छत्ती होती है और वहां पे डबल डबल मोरे होती हैं, एक अंग्रेजी की भी होती है और एक उर्दू की भी होती है, सही ठीक है। है? तो जहां पे मतलब हम पहले नजर आ रहा होता है, और जेनवनली बात कर रहा हूं कि मुझे पहले नजर आ रहा था कि ये जो मतलब होगा इसका हल कुछ नहीं निकलने वाला। पहले दिन मैंने पोस्ट लगा दी थी कि कंफ्यूज्ड नतीजा जो है ना वो अगर दिया गया तो ये हमारी कबूतरबाजी के लिए बहुत बुरा होगा, और वही हुआ। कंफ्यूज नतीजा दिया गया, कोई उसका एंड नहीं था। तो अब थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं, थोड़ी सी शिनाख्त के मुतालिक बता दें हमें कि लो फ्लायर के मुतालिक अगर क्रॉस किया जाए तो क्या क्या चीजें जो है ना वो कुछ कॉमन आती हैं। ये इसलिए पूछ रहा हूं कि
हमें पता चल सके कि यार ये कबूतर जो है ना वो ये है। और लाइव में बैठ के, मैं अकेला आपसे नहीं पूछ रहा, इस वक्त तकरीबन 150 के करीब बंदे आपको देख रहे हैं, और इसके बाद भी ये हजारों में जानी है ये वीडियो, और आपको देखना और सुनना है। ये आपका एहसान होगा, हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दे जिससे तयन किया जा सके यार इसमें ये लो फ्लायर है। अगर लो फ्लायर उड़ने का पैटर्न है, उसका वजूद है, उसकी कुछ शिनाख्त है, उसका कुछ और है, क्योंकि लो फ्लायर जो कबूतर है डेफिनेटली वो सफेद आंखों में भी है, क्रॉस किए जाए, जैसे आज की आपकी वीडियो या कल की शायद वीडियो थी उसमें भी दिखा रहे थे, बेशुमार दफा आपने भी दिखाए हैं कबूतर कि यार ये देखो ये मैंने क्रॉस किया। अगर आप नहीं बताएं तो हम पंजाब वाले पकड़ ही नहीं सकते। देखिए बात ये है कि जो बैठा हुआ कबूतर है ना आपके पास घर पे, मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं है कि जो कबूतर को हाथ में पकड़ के उसका कोई तयन करे, उसका तयन करे कि भी ये कबूतर 1 नंबर है, या ये पट्टी वाला है, या ये हाई फ्लायर है, या लो फ्लायर है। कोई दुनिया का उस्ताद इस चीज का तयन कबूतर देख के, पिंजरे में कबूतर देख के नहीं कर सकता। और ठीक है, जो सबसे अहम जो चीज है ना, वो लो फ्लायर और हाई फ्लायर का जो उड़ने का जो पैटर्न है वो बताएगा कि वो क्या है, वो लो फ्लायर है हाई फ्लायर है। देखें, लो फ्लायर कबूतर की एक खसलत है, एक आदत है, उसके खून में चीज शामिल है कि जब उससे मुसलसल उड़ाने आप लेंगे ना, मतलब 2 4 10 उड़ानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब जब वो कबूतर अपने रिदम में आ जाएगा तो वो उसके बाद वो कबूतर को पकड़ के चलेगा, अपने कबूतर को पकड़ के चलेगा, जुट बना के चलेगा वो कबूतर, ठीक है ना। और जो हाई फ्लायर कबूतर है उसकी खसलत है कि वो आसमान में डूब के बंद होके उड़ेगा, ठीक है, जाएगा बेशक, जाते हुए वो जा सकता है, जुट बना के भी जा सकते हैं, चले जाते हैं जुट बना के, लेकिन वापस कभी खुल के जुट बना के नहीं आएंगे। और ये जो आज जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मौजू पर आए, तो जिस मौजू पर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं वो मौजू ये है कि जो कबूतर लास्ट अभी उड़ाए गए हैं पंजाब में, 5 रोजा टूर्नामेंट था, उसमें जो कबूतर आगे जालों से घूम के वापस जाते थे, इकट्ठे 8 कबूतर और इकट्ठे 8 नीचे आते थे, तो वो उन कबूतरों का जो पैटर्न था वो 100% लो फ्लायर का पैटर्न था वो। और जब उन कबूतरों का कलर देखा गया तो कलर वो रंगीन था, उसके अंदर वो हाई फ्लायर का ही जो है ना कलर और उनका पैटर्न पूरा वही नजर आ रहा था हाथ में कबूतरों का, लेकिन उड़ते हुए बता रहे थे कि हम पट्टी वाले हैं। तो इसके लिए कानून साजी, जो हम बार बार बात करते हैं ना, आप लोग कानून साजी करें। कानून साजी कौन करेगा? जो आपकी पंजाबी कमेटी है वही करेगी ना, और लोगों को इत्मीनान में लेकर करेगी। उसके लिए कानून ये बनाएंगे, अगर हाई फ्लायर कबूतर है उसने सुबह उठना है, उसने आसमान जाना है, वहां से एक एक करके आए खुल के, मिल के ना उड़े, जुट बना के ना उड़े, सीढ़ी बस सीढ़ी आए और आगे बैठे, या नीचे फिरते हैं नीचे फिरे। यहाँ पे ना एक चीज जो है ना मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि हमने कानून साजी की हुई है। कहाँ है वो कानून साजी? आप लोगों ने अलमारियों में रख दी है क्या? तो फैसला क्यों नहीं किया आप लोगों ने? कानून साजी की हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। नहीं, कानून ही नहीं है ना। जिस चीज की इम्प्लीमेंट ना करवा सकें तो वो कानून ना हुआ। कानून वो होता है कि आनन फानन पहले दिन ही जब पंजाब कमेटी के वहां लोग पहुंचे थे, कबूतर देख के काटिस मार के आ जाते, वो अफ्तारी तक उन्होंने इंतजार किया, कबूतर बिठा के, उसके बाद कबूतर दिखा के पब्लिक को मेरी नजर में तो वो धूल झोंकी गई उनकी आंखों में। सर वहां पे पंजाब कमेटी का तो बंद ही नहीं था, सिर्फ उस्ताद तुराब हैदर साहब थे, वो जो है ना वो मेरी तरह मेरे भाई हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। वहां पे यहाँ उस्ताद मिठू लाली साहब थे और बड़े अच्छे इंसान है, हसन लाली और मिठू लाली, ये दोनों मेरे भाई हैं। और मैंने कल भी बात की कि उनसे हमारा बड़ा इज्जत का रिश्ता है। लेकिन बात यह है कि अगर सगा भाई भी मेरा बैठा हो ना, अगर वो एक चीज को गलत देख रहा है तो उसको काट दे, अभी उसको बंद कर दे। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं लो फ्लायर का शौक करता हूं, मैं हाई फ्लायर का भी शौक करता हूं, ठीक है ना। लास्ट ईयर कराची के 2 बड़े हाई फ्लायर के टूर्नामेंट में जीता हूं, मैं फर्स्ट आया हूं, ठीक है ना जी। और इसके अलावा 2023 में ही मिनी पंजाब जो कप उड़ाया गया था, तुराब हैदर साहब ने उड़ाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसका भी चैंपियन भी हमें बनाया, ठीक है ना। लेकिन वो कबूतर किस पैटर्न पर उड़े, या कराची में जो हमने कबूतर उड़ाए वो किस पैटर्न पर उड़े? वो सारे कबूतर आसमान जाते थे, एक एक करके खुल के आते थे और आगे बैठते थे, तो कोई कबूतर जुट बना के नहीं उड़ता था। तो अगर वो हमारा कोई कबूतर हमारी अपनी परवाजों में अगर जुट बना के चलते तो हम अपनी छत काट देते। जिस तरह 2016 में मैंने अपनी एक छत काटी है, वो हाई फ्लायर कबूतर थे। बासत भाई थोड़ा सा ना होल्ड कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है। ये जो आपकी
वक्त आप बोल रहे हैं ना, ये आवाज कट रही है, थोड़ा सा होल्ड करें काइंडली। हाँ जी, अब बोलिएगा। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जब तक कानून को आप लोग खुद फॉलो नहीं करेंगे ना, बड़े लोग, तो छोटा आदमी कानून को तबाह कर देगा। आज मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज पंजाब में बहुत बड़े बड़े नाम है कबूतर परवरी में, बहुत अच्छे नाम है, अच्छा अच्छा शौक कर रहे हैं वो लोग। अगर इस पैटर्न पर आप लोगों ने कबूतरबाजी करने दी, जिस पैटर्न पर ये कबूतर उड़े हैं, तो आज जो आपका पंजाब का चैंपियन बन रहा है, या जो पिछले 10 सालों से जितने भी या 20 सालों से जितने लोग पंजाब के चैंपियन बने हैं ना, ये 20वें नंबर में भी कोई नजर नहीं आएगा। हर गली में एक चैंपियन खड़ा हो जाएगा अगर इस पैटर्न पर आप लोग कबूतरबाजी करने इजाजत दोगे तो फिर जो लोगों ने ब्रीड्स जमा की हुई है, आज मैं जाता हूं, दुबई जाता हूं, सऊदीया जाता हूं, दुनिया के दीगर ममालिक में जाता हूं, वो बड़े इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ पाकिस्तानी कबूतरों को उठाते हैं वो लोग कि जी ये चौधरी सखी वाला है, ये मियां नजीर वाला है, ये फलाने वाला है। लोग कदर करते हैं इन लोगों की, और माशाल्लाह इन्होंने ब्रीड्स बनाई है, इन्होंने मेहनत की है इन लोगों ने, और ये एक काबिल तहसीन है ये लोग। तो इन लोगों के कबूतर कल पंजाब में और पाकिस्तान भर में दड़बियों पर 200 रुपए का कोई नहीं खरीदेगा, अगर आप लोगों ने कानून पर इम्प्लीमेंट ना करवाया तो अपने जो बड़े हैं, जिन्होंने शौक बनाया है, जिन्होंने कबूतरबाजी को एक नया रुख दिया है, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके कबूतरों को आप लोग नीचा ना होने दें। और अगर ऐसी कबूतरबाजी करनी है तो ठीक है जी, 2 साल 3 साल में हम लोग भी 10 छतें बना लेते हैं पंजाब में मुख्तलिफ जगह, फिर आप लोग देखोगे कबूतर जुट बना के उड़ता रहेगा, बस वो कलर उसका रंगीन होगा, कल सिरा कल दुमा होगा, चीना चपड़ा होगा और उड़ रहा होगा, और वो बोलेंगे जी वाह जी उस्ताद बासित जीत गया। मुझे पता है 2 नंबर कबूतर है वो, सीधी अच्छा बात सर है। जी, छोटा सा सवाल। इसी जो इशू था ये वाला पंजाब का, इसी में ये इशू सामने आया कि जी जो मालिक थे काठिया साहब, उन्होंने कहा जी ये दाने पानी की वजह से एक दूसरे के अंदर घुस के उड़ रहे हैं। कितनी सदाकत हो सकती है इस बात? देखिए जी, ऐसा दाना पानी तो मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं हाई फ्लायर का भी शौक कर रहा हूँ, लो फ्लायर का भी शौक कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई अरसे से कराची में लो फ्लाइंग के बहुत बड़े बड़े मैंने टूर्नामेंट जीते हैं, रिकॉर्ड्स भी मैंने बनाए हैं। और जब हाई फ्लायर की कबूतरबाजी हमने की तो हमने सेम इम्प्लीमेंट, जो हमारा दाना पानी, खेल पानी, संभाल, इसके वापसी के मोड़, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज की बाजी होती है, डब्बे डुब्बे बजाने वाली बाजी नहीं होती। यहाँ जैसे हाई फ्लायर उड़ता है ऐसी लो फ्लायर को भी हम ऐसे ही उड़ाते हैं, और लो फ्लायर के पैटर्न के ऊपर हमने हाई फ्लायर उड़ाए, कोई कबूतर हमारा नहीं जुड़ा, किसी भी जगह नहीं जुड़ा। तो वो दाना पानी कौन सा है, हमें उस दाने पानी का इल्म नहीं है कि जो कबूतर को जोड़ देता हो आपस में। अगर वो लो फ्लायर ना हो, लो फ्लायर जुड़ जाएगा दाने पानी से, हाई फ्लायर जुड़ेगा नहीं, वो अपनी खसलत दिखाएगा, आसमान बंद होके अकेला होके उड़ेगा वो। 2-5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जुड़ सकता है हाई फ्लायर भी, 2 कबूतर 3 कबूतर, ऐसा नहीं होगा कि 8 कबूतर मिलके जाल से वापस जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, अक्सर ना जो है वो कबूतर कभी चले, आप लो फ्लायर का आपके पास एक्सपीरियंस तो बेतहाशा है, जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई बात नहीं, कोई गुफ्त नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज और बतानी है, क्या हाई फ्लायर आपने दोनों कबूतर रखे हुए हैं, लो फ्लायर भी रखे हुए हैं, हाई फ्लायर भी रखे हुए हैं, क्या जी जी। हाई फ्लायर कबूतरों के अंदर आपने कोई ऐसी खसलत देखी है, रात के 7 7:30 बजे हैं और 7 है ऊपर, 10 है ऊपर, 11 ऊपर, क्या वो इकट्ठे बैठ सकते हैं? नहीं, नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अगर वो आए भी है ना तो वो, चलो सबके वो बहुत अच्छे कबूतर होंगे, 11 कबूतर या 10 कबूतर बहुत अच्छे कबूतर हैं, उन्होंने रात कर दी, मगरिब कर दी, तो वो अगर आएंगे भी तो एक एक करके आएंगे, मतलब उड़ भी रहे होंगे तो अकेले अकेले उड़ रहे होंगे, एक पहले बैठ गया, एक उसके बाद बैठ गया, फिर बैठ गया, इकट्ठे आके नहीं बैठेंगे कभी भी। खुरम, अच्छा एक चीज और मुझे बताएं कबूतर बासित कबूतर भाई। दिखाता हूँ, वो बच्चा नहीं था, अभी आया है, कबूतर भी दिखाता हूँ आपको अपना, चले मैं हाई फ्लायर चले वो कबूतर भी दिखाता दिखाएं, हूँ। साथ साथ हमें ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि हाई फ्लायर को लो फ्लायर के पैटर्न के ऊपर सदाया जाए, यानी कि लगाया जाए छतरी के ऊपर या फिर छत के ऊपर, तो क्या वो लो फ्लायर की तरह उड़ेंगे? देखें जी, उसको कहीं भी आप लगा दें, उसकी आदत नहीं है। मछली को आप खुश्की पे लगा सकते हैं कि मछली नहीं खुश्की लगा। पर चले, और हिरन पानी में तैरे। शेर व शायरी में तो तैर सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं तैर सकता। छतरी पे उड़ते ऐसी हैं है। कबूतर, हाई फ्लायर कबूतर छतरी पे लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन उड़ान वो अपनी हाई फ्लायर की देगा। खुरम एक लेके आ जरा पंजाब वालों का नई नस्ल का काबली कबूतर देखो, इस मसले को आप लोग क्लियर करो, ये मैं आपको सर बड़े बात साफ पता है अंदाज में क्या, कह रहा हूँ। देखे देखे सर, आपकी बात ठीक है,
पंजाब कमेटी सर माथे आंखों पे देखे जी, उनका हर फैसला हमारे वो बड़े हैं, ठीक है। उसमें जितने भी दोस्त है, चाहे वो पिपला ग्रुप से है, चाहे वो गुजरात वाले हैं, चाहे वो सियालकोट उस्ताद मोइन नवाज साहब है, सारे सर माथे आंखों पे, और सबकी एक ही डिमांड है कि भाई लो फ्लायर कबूतर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ मैटर्स के अंदर आके ना, वो भी जैसे हम गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, वो भी यही कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ पंजाब कमेटी के पास किसी के पास जाने का टाइम नहीं है। जैसे अगर कोई पंजाब में इशू बनता है तो हमारे बड़े प्यारे भाई तुराब हैदर साहब को भिजवाया जाता है, हर जगह पे वही जा रहे होते हैं। तो बाज़ ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमारी कमेटी जा नहीं सकती, जो मसाइल होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कन्वे नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से भी डेफिनेटली आप ठीक कहते हैं कि कानून साजी करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद कानून साजी करके इम्प्लीमेंट करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन जी आपने जो बात की ना, जा नहीं सकती कमेटी, तो जो कमेटी होती है ना उस पर एक बहुत बड़ा वजन होता है और एक भार होता है, जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। अगर कोई शख्स वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, छतों पर जाके विजिट नहीं कर सकता, उन उड़ते हुए कबूतरों को नहीं देख सकता, उसको कमेटी में नहीं रहना चाहिए। हर उस शख्स को आप कमेटी में लें जहां पर अगर कोई इशू आता है, अगर आपके 10 रुकनी कमेटी है, 11 रुकनी, 12 रुकनी, तो उनमें से कम 6 से 7 लोग, आधे से ज्यादा कमेटी के लोग छत पे जाके बैठे और उन कबूतरों का पैटर्न देख के वही फैसला करें। पब्लिक को फैसले का बाद में इख्तियार ना हो, लोगों की जगह ना कराएं आपस में। अगर ये जो छत का मसला था, 5 दिन कबूतर उड़े हैं ना, अगर पहले दिन मसला आ गया था, दूसरे दिन आया था, तीसरे दिन पहुंच जाती कमेटी, चौथे दिन पहुंच जाती। हम ये नहीं कह रहे वो लो फ्लायर कबूतर हैं, वो हाई फ्लायर ही होंगे, लेकिन बात यह कि उनका पैटर्न गलत था। उस पैटर्न के ऊपर उन कबूतरों को जो है ना काटना चाहिए। हाई फ्लायर का पैटर्न नहीं था वो। हाई फ्लायर कबूतर की उड़ान, उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, उसको उसी बेस पर उड़ाना चाहिए। यानी कि आपके मुताबिक, यानी कि आप किंग ऑफ लो फ्लायर है, आपके कानून और रसूल के मुताबिक वाहिद पैमाना एक ही है कि पट्टी वाला काबरी कबूतर, जो 2 नंबर कबूतर जो लोगों ने बनाए हैं वो। अच्छा, आपके मुताबिक पैटर्न सिर्फ एक ही है, पैमाना एक ही है कबूतर को लो फ्लायर और हाई फ्लायर में फर्क करने का, और वो है परवाज। दौराने परवाज ही पकड़ा जाएगा। हम ये फैसला कर सकते हैं ये पट्टी वाला क्रॉस है या फिर लो फ्लायर है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ये जो आपका मौसम चल रहा है, इसको चेतर कहते हैं वहां पर। ये कौन सा मौसम था? ये टूर्नामेंट जो लाया गया चेतर कहते हैं। हाँ जी। इसमें टेम्परेचर जो है वो इन 5 उड़ानों में मैक्सिमम कहां तक गया टेम्परेचर? 25-30, मैक्सिमम बड़ा भी गया होगा 30 से प्लस। इन दिनों में 35 है, लेकिन 20-25 भाईजान। इस 25 और 30 का जो टेम्परेचर है ना, उसमें अगर हाई फ्लायर कबूतर के नीचे डंडा लेके बैठ जाओ ना जाल के ऊपर, आप पट्टी वालों को फिर भी नहीं जीत सकते हो। टाइम ओपन छोड़ दो, 25-30 में तो पहला कबूतर रात 12 बजे के बाद बैठना चाहिए। तो बात यह है कि पंजाब वाले लोग अभी जो हाई फ्लायर और लो फ्लायर का क्रॉस करके उड़ा रहे हैं ना, जो लोग 2 नंबर उड़ा रहे हैं वो अभी सीख रहे हैं कबूतरबाजी को। आपका जो टाइम है ना, ये कितने बजे? 8:30 बजे का टाइम है, 8 बजे का है। हाँ जी, 8:30 बजे का टाइम। ये 8:15 से और 8:30 के बीच में सारे कबूतर पूरे होना शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद, अगर आप लोगों ने फैसले गलत किए तो। पहला कबूतर 8:15 बजे बैठेगा और आखिरी कबूतर 8:29 में बैठेगा इंशाल्लाह, आप लोगों के फैसलों की वजह से, और पंजाबी कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग इसको बचाना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ फैसले करें, और अगर इसको आपने डुबाना चाहते हैं तो वो तो डुबा तो रही है, वो तो नजर आ रहा है कि पंजाब को आप तबाह करना चाह रहे हैं। सब मिलके कर रहे हैं, आप बड़े लोग कर रहे हैं ना, उसमें कुछ छोटा आदमी गरीब आदमी तो नहीं कर रहा। फैसला साफ गरीब आदमी नहीं, फैसला करने वाले जो लोग भी हैं वो मोतबर लोग हैं, उन लोगों को उतारें, मैदान में लेके आए, उनसे कहें कि कबूतरबाजी फेयर करें और हकदार को उसका हक दें। छोटा शौकीन जो है ना वो क्लब की शान होता है, जो गरीब जिसके पास 12, 15, 20 कबूतर है ना, वो क्लब की शान है। अरबपति खरबपति आदमी शान नहीं बनते कबूतरबाजी में। शान आपका छोटा आदमी है जिसकी वजह से कप तैयार होता है। अगर 200 छतें आई हुई हैं तो 20 उनमें बड़े लोग होंगे, 180 छोटे लोग हैं। उनके लिए आपने पहले सोचना है। तो जब बेकदरी होगी ना छोटे शौकीन की, तो कबूतरबाजी तबाही की तरफ चली जाएगी। और यही छोटे शौकीन जब ये कबूतर बना के लेके आएंगे ना कट्ठे उड़ने वाले, फिर आप लोगों के बड़े बड़े नाम डूब जाएंगे। ये बिल्कुल बजा फरमा सर जी। देखें, मैं ना आपने जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, आपने भी कहा था कि कबूतरबाजी में मियां नजीर साहब का नाम, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब का नाम बहुत बड़े नाम है हाई फ्लायर के अंदर, और उन्होंने मेहनत की। और उस्ताद जी उसके बाद जो नाम बना ना,
कलिया खेल ग्रुप का बना है, जिन्होंने अपना लोहा हाई फ्लायर के अंदर बिल्कुल मनवाया है। सबर कबूतर दिखाता हूँ, पहले ये दिखा, लाइट मार रहा कबूतर पे, इसकी आंख पे लाइट मार रहा। ये आंख देख लिया आपने इसकी? जी देख रही, टेडी है ये। टेडी है ये पट्टी वाला टेडी है। ये कुंदे शुंदे भी इसके आप देख लें। ये चपड़ा कबूतर है, चपड़ा कबूतर है। अभी कबूतर सामने से दिखा। ये कबूतर उड़ाने दोगे मुझे वहां पर पंजाब में? जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उड़ा ले आप भी आके, आप भी दिल की भड़ास निकाल ले। दूसरा दिखाओ। माशाल्लाह जी, क्या बात है। नहीं, सैकड़ों कबूतर है यार, 100 के हिसाब से हैं। ये तो ऐसी बस मजाक मजाक में आपको, अभी असल में लाइट गई हुई है, हमने जनरेटर चलाया हुआ है। अच्छा। ये देखो, ये कौन सी नस्ल है? ये उस्ताद जी प्योर पट्टी वाला। आप छोड़ो, पहले मुझे बताओ ये कौन सी नस्ल है? ये चीने कसूरी लग रहे हैं। चीने कसूरी लग रहे हैं। बस ये चीने कसूरी इनको मानते रहो और लोग आपके आगे डब्बे बजा के जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। शक्ल सामने दिखा, दिखाएं जरा। ये इसके ऊपर तो वी भी बन रहा है, यानी कि ये डबल के भी करीब है। अब वी बने या डी बने, ये वी बता रहे हो? हाँ जी, ये आप कलर अपनी पसंद का बताएं, अपनी पसंद का कोई भी कलर आप बताएं, ठीक है ना? आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप अपनी पसंद का कलर, नदीम भाई आप बताएं, और कि बासित भाई इस कलर का मुझे कबूतर पट्टी वाला बना के दें इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा इंशाल्लाह ताला। ये साथी मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे, ये कोई आजकल के शौकीन नहीं है, ये माशाल्लाह चैंपियन लोग बैठे हुए हैं। बेशक जी बेशक, कोई शक नहीं। कलर जो आप बोलेंगे इंशाल्लाह हम आपको बना के देंगे, जो कलर आपको पसंद होगा आपको बना के देंगे। कलरों से कबूतरबाजी नहीं होती, कबूतरबाजी की उड़ान पर होती है। जाल में खड़े करके अगर कबूतरों के घंटे में मुनसब देता है ना, तो फिर तो आप कलर बनाओ। अगर आसमान में उड़ते हुए कबूतर का टाइम आपको मिलता है, घंटे उसके मिलते हैं, पंजाब में अगर यही कानून है, तो फिर आप उड़ान का पैटर्न बनाओ कि किस उड़ान का कबूतर, किस पैटर्न का कबूतर जो है वो माना जाएगा और किस पैटर्न का नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अगर इन कबूतरों को, ये जो कबूतर उड़ाए गए हैं, अगर इन कबूतरों को टाइम दिया गया, तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि पंजाब में हर गली, हर कोने के अंदर ये कबूतर उड़ेंगे, और उसके बाद आप लोग पछताओगे, बहुत बुरे तरीके से पछताओगे, क्योंकि ये कबूतर लोगों की नसों में घुस जाएंगे वहां पर। फिर आप इन कबूतरों को निकाल नहीं सकते हो पंजाब से। फिर आप जितना चाहो खालिश कबूतर उड़ाना चाहो, प्योर कबूतर आप नहीं उड़ा सकते हो। फिर लोग इनको अलग अलग करके उड़ाना भी सीख गए, लो फ्लायर को अलग अलग करके उड़ाना भी लोग सीख रहे हैं। लेकिन इसके कुछ पकड़ने के भी तरीकेकार हैं। उड़ते हुए कबूतर को जिस तरह 25 से 30 टेम्परेचर है, आप इनका पोटा भरो, गंदम 50-60 दाने 100 दाने आप इन्हें गंदम दें, साथ पानी दें और आप इनको छोड़ दें, बने हुए कबूतर को, कच्चे कबूतर को नहीं, जो बाजी के लिए तैयार हो कबूतर। फिर आप देखो सारा दिन वो लहराता रहेगा, और पहला कबूतर ईशा की अजान के टाइम बैठेगा आके। तो अपने शौक को बेहतर करें। हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा, सीधी बात है। हम कराची में शौक कर रहे हैं, हम यहाँ गलत काम नहीं करने देते किसी को, और ना कोई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई करेगा तो हम उसके घर जाके खड़े हो जाते हैं। पंजाब, आप लोग पंजाब को ऑन करते हैं। हमें अफसोस सिर्फ क्या है कि पंजाब की कबूतरबाजी को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत इज्जत दी जाती है, और बहुत बड़े बड़े नाम है। आखिर देखो ना, पिपला वाले माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है, उस्ताद चौधरी सखी भट्टी है, इनके कबूतर दुनिया में माने जाते हैं। मियां नदीम बशीर साहब हैं, इनके दुनिया में इनके लोग कबूतर मानते हैं। फिर मेहरों वाले हैं, फिर वो उस्ताद मियां नजीर ललियानी वाले हैं, इनके कबूतरों को दुनिया मानती है। इन कबूतरों को आप जो है ना गर्मियों में ढूंढोगे बाद में। सर मैं यहाँ पे ना चंद एक नाम लेने जरूरी समझता हूँ, क्योंकि सब असातिज़ा का जिक्र हो रहा है। उस्ताद आशिक हुसैन, उस्ताद मोइनवाज गुमन साहब, बड़े नाम है, इसी तरह उस्ताद अकमल खान साहब, उस्ताद अकमल खान साहब, अमीर मुख्तियार साहब, और इसी तरह बाऊ नासर साहब, नोमी जोड़ा साहब, ये बड़े नाम है। और राजा इफ्तिखार काका साहब, ये काबिल साद एहतराम है, जिन्होंने खुद मेहनत की है। अच्छा शौक करने वाले लोग हैं ये, प्योर हाई फ्लायर के शौक करने वाले लोग हैं ये। जब ये ऐसे कबूतरों को आप अलाउ करोगे ना, तो फिर एक आम गली में से कोई बंदा उठेगा और उसके बाद वो बताएगा कि फला, क्या कठियाना साहब नाम है जिनके कबूतर थे, गुलाम हुसैन कठियाना साहब वाले कबूतरों की पैटर्न पर उड़ रहे हैं, उनको टाइम दिया, लिहाजा मुझे भी टाइम तो आपको देना पड़ेगा टाइम। फिर अगले साल जो है वो 10 लोग आएंगे, उससे अगले साल 100 लोग आ जाएंगे। आपने नाम लिए हैं ना, ये 20-25 नंबर में भी नहीं होंगे। इनके शौक को तबाह कर दोगे आप लोग। अच्छा उस्ताद जी, तराजू अगर मैं आपके हाथ में दूं, हाँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहना है, 1% भी ना इधर की ना उधर की, तराजू में आपके हाथ में दूं,
सही है। वो जो कबूतर उड़े हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन। एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें हमारे बाहर के जो उस्ताद अहमद कमर साहब है, वो वो कह कह रहे रहे हैं कि हैं यार ये पट्टी तो वाले। पट्टी वाले कबूतर, पट्टी वाले। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल तराजू, बिल्कुल। हाँ जी, अगर एक तराजू आपके हाथ में दूं और खुदा को हाजिर नाजर जान के अगर आपको फैसला करना पड़े इन कबूतरों के ऊपर, तो क्या सही फैसला है। करें? मैं फौरन काट दूं कबूतर, मैं एक सेकंड ना छोड़ूं। वो वो चाहे नदीम की छत हो, चाहे बाव भट्टी की छत हो, चाहे मेरे सगे भाई की छत हो, मैं एक सेकंड ना लगाऊं, काट दूं। एक सेकंड ना लगाऊं। मैंने काटे हैं लोगों के कबूतर कराची में। ये मिसाल हमारे पास मौजूद है, हम काट चुके हैं। हमें सिर्फ फोन आया था कि कबूतर जुड़ के उड़ रहे हैं, हम चले गए, जाके एक सेकंड में छत काट दी। उसका जो एक पहला वनडे वो जीता था वो भी काट दिया हम लोगों ने। और लियारी में छत थी, सोहेल उसका नाम था। नाम भी आपको बता दूं, 2016 की बात है ये। तो भाई कबूतरों ये शौक है ना, कुछ जंग तो नहीं है। वो कबूतरबाजी के पैटर्न पर नहीं उड़ रहे, उसको फारिग करो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छे कबूतर बनाए, वो कबूतर अच्छे होंगे, लेकिन उनका खेल पानी हाई फ्लायर का रखो, ताकि हाई फ्लायर के पैटर्न पर उड़े, फिर इतने घंटे बनाए, फिर लोग बोले ना जी वाकई कबूतरबाजी करके दिखाई उन्होंने। एक दिन तो शायद 92 भी घंटे उन्होंने बनाए हैं, 7 कबूतरों जी, से, 92, 7 बच्चों से। 92। 92। हाँ जी, तो अगर थोड़ा सा टाइम आगे खुला छोड़ दो तो सेंचुरियां लगना शुरू हो जाएंगी 7 कबूतरों से। हो जाएगी सेंचुरी, कोई इसमें बड़ी कोई बात नहीं शक नहीं है। है, कोई बड़ी बात हाँ नहीं जी। है। अच्छा देखिए इस उस्ताद जी, वक्त इसके अलावा जी जी, करें बात आप उस्ताद जी। लोग कई इलाके हैं, जिस तरह ये जेहलम का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, इस तरह कुछ इलाके हो रहे हैं, वहां मौसम में थोड़ी नमी रहती है, थोड़ा मुतदिल रहता है मौसम, वहां जेठ में भी बेहतर रहता है, सुना है मैंने। मैं गया, मतलब डायरेक्ट जाके देखा नहीं है मैंने। तो ऐसे मौसम में जब आपके जेठ के टूर्नामेंट उड़ेंगे ना, तो इन इलाकों को कोई भी नहीं जीत सकेगा। अगर पट्टी वालों को आप 50% या 40% या 30% भी बीच में ऐड कर दो अपने कबूतरों में, तो कोई भी नहीं जीतेगा इनको। अपना शौक अच्छा करें, बेहतरीन करें, अगर इस शौक को बचाना है। और अगर तबाही की तरफ लेके जाना है तो वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, इंशाल्लाह तबाह भी हो जाएगा। फिर बाद में पंजाब वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में। आज लोग बड़ी कदर और इज्जत की निगाह। मुझे एक सऊदी का फोन आया परसों, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ बासित भाई, मुझे पंजाब लेके जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल लेके जाऊंगा, जिस छत पर बोलोगे लेके जाऊंगा। तो देखो, पंजाब वो सऊदी आना चाह रहा है, हमारा पंजाब हमारा है ना भाई, ये हाँ हमारे जी, मुल्क का बिल्कुल हिस्सा है ना। तो बिल्कुल। हमें तो खुशी होती है कि अगर कोई बाहर मुल्क से बंदा कहता है जी मुझे पंजाब लेके जाओ, तो अगर पंजाबी कबूतरबाजी 2-4 साल में इस नेज पर पहुंच जाएगी तो कौन आएगा यहाँ पर? उसे घर मिल जाएंगे पट्टी वाले कबूतर, तो यहीं से ले जाएगा वो बिल्कुल आके। ऐसी, तो शौक के लिए बिल्कुल काम ऐसी। करें, अल्लाह पाक की मदद आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा बोलो चाय वो बना। चांदे की जी जी। चीजें, अब ये मिक्स मिक्स पट्टी वालों से हट के थोड़ी सी मैं चांदे की चीजें पूछना चाह रहा हूँ। क्या मखसूस कलर है जो मतलब पट्टी वालों को लो फ्लाई हाई फ्लायर से जो है ना वो मुख्तलिफ करते हैं? कलर, उनकी शिनाख्त, कुछ पहचान, कुछ इस पे भी रोशनी डालें पैटर्न से हट सर के। जी, ये जो प्योर कोई कबूतर है। कोई शराफ नहीं है। पट्टी वाले इतने, हमने हजारों लाखों के हिसाब से कबूतर आगे पीछे घुमा के देख चुके हैं कि इसकी कलर में कोई शनाख्त नहीं है। कलर, अब जो कबूतर अभी आपने देखे हैं, अभी रिसेंटली अभी देखे हैं ना, 10 मिनट पहले वीडियो में आपको मैंने दिखाए हैं, आप इनको बोलोगे ये लो बिल्कुल, फ्लायर है। मैं और तो इस कम अज कम साल नहीं अभी, बोलूंगा। इस साल मौसम सरमा में जो जिसको आप कह रहे थे ना कसूरी, चीनी कसूरी, ये अगले दिन सुबह 7 बजे बैठी है नेक्स्ट डेट में बाजी वाह, में, 24 घंटे टूर्नामेंट उड़ती में। है। हाँ जी। और ये जो बड़ा जो चपड़ा कबूतर आपको दिखाया हुआ है, इसकी पूरी ब्रीड हमारे पास उड़ रही है। हम्म। अब तो माशाल्लाह। हम जो है ना इनको, इनके कलर सफेदी की तरफ लेके जा रहे हैं वापस, कि यार रात में नजर सही नहीं आते अगर ज्यादा आसमान पे चले जाएं। हम तो वापस सफेद कर रहे हैं और आप लोग काले करके हाई फ्लायर बना रहे हो पट्टी वालों को। यार अजीब, खुदा की कसम है, आप लोगों ने तो शौक को तबाह कर दिया बिल्कुल। देखो, मीडिया का बड़ा किरदार होना चाहिए, मीडिया को सच बोलना चाहिए, किसी की फेवर नहीं लेनी चाहिए। आप हो माशाल्लाह, कामरान नकवी है, लाला माजिद अवान है, जितने लोग भी हैं बात तो करें खुल के ना। हम तो कराची बैठे हुए हैं, शौक आप लोगों का दबाव हो रहा है, हमारा क्या है? आप देखिएगा, मैंने ये कदम उठाया ना, तो देखिएगा मजा अगले चंद नहीं, दिन। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितने लोग भी इस मैदान में उतरेंगे अच्छी बात है। शौक को फेयर करें, अच्छा शौक करें, अल्लाह पाक की मदद आएगी। इस शौक को, जो पुरानी हमारी जो तर्ज थी, जो पंजाब का जो नाम था, इस नाम को मत डुबाएं। जो बड़े बड़े सतदा कराम है, आप लोगों ने इनकी इज्जत की लाज रखनी है। आज जितने पंजाब के नाम है ना, बड़े बड़े नाम है, उसमें ये पिपला वाले हैं,
या दूसरे बड़े बड़े लाहौर वाले जो बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों की इज्जतों की लाज रखनी है तो आपको अपना कानून, अपना फैसला सही तरीके से करना पड़ेगा, वरना इस शौक को तबाह आप लोग खुद कर दोगे। सर कर चुके हैं हम कर चुके हैं कोशिश उसमें ना। करें, कोशिश देखिए करें, कोशिश करें। देखिए सिंपल सी बात है उस्ताद जी, हम कर चुके हैं, हमने अपना किरदार अदा कर दिया हुआ, ठीक है। उसमें मैं तो ये कहूंगा कि चंद कबूतरबाजी से हट के प्रोफेशनल लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, ये सारे ही जानते हैं, बोलने की जरूरत कोई नहीं करता, ठीक सही बात है। है। हर किसी के पास, देखिए मैं मीडिया पर्सन हूं, मेरे पास भी बेशुमार सबूत मौजूद है, मेरे पास भी बेशुमार चीजें मौजूद है, लेकिन जो डोमिनेटिंग लोग हैं ना वो करने नहीं कुछ देते, सिंपल सी बात। तो फिर उन्हीं को उड़ाने दें, आप लोग सब साइड पकड़ जाएं, उनसे बोलो आपस में लड़ो। या तो एक काम ये करो कि कबूतर की आंख सफेद होनी चाहिए, वो कबूतर रंगीन होना चाहिए, चाहे जोड़ के उड़े, चाहे नीचे उड़े, चाहे आसमान जाके उड़े, उसको अलाउ कर दो आप लोग, सीधी सी बात है। फिर लोग पट्टी वाले डाल डाल के उड़ाते रहेंगे बस। फिर आप लोगों में टेडी, गोल्डन, कमकर, कसूरी, इनको कोई नहीं पूछेगा। ऐसी है, कोई भी नहीं पूछेगा। शौक जो है ना, शौक के लिए काम करें। कोई भी शख्स हो, मैं आप बखुदा यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कमेटी में कौन है, पंजाब कमेटी में कौन है कौन नहीं है, मुझे बिल्कुल बखुदा नहीं पता। लेकिन ये कि उन लोगों तक आप ये आवाज पहुंचाएं कि शौक को फेयर करवाने के लिए सख्त फैसले लेने जरूरी होते हैं, और अगर आपको अल्लाह पाक ने इख्तियारात दिए तो उस इख्तियारात को सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए बड़े छोटे में तफरीक ना करें, इस शौक के लिए काम करें। बिल्कुल ऐसी है जी, ऐसी है। देखिए जी, सिंपल सी बात है, हमारे पास कानून मौजूद है, पंजाब में बड़े असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने मिलकर ये कवानीन बनाए हुए हैं, तो वो तकरीबन किसी हद तक हर जो मीडिया ऑर्गेनाइजर है, जो कप उड़ा रहा है या फिर जो शौकीन है, उसके पास ये मौजूद होता है। हमारा काम ही यहां से शुरू होता है कि हम हल्फन ये कहते हैं कि ये काम नहीं करेंगे जो हो रहे हैं, ठीक है। देखें, कानून हर पे आखिर नहीं होता, वक्त के साथ कानून में तरमीम करनी जरूरी हो जाती है। आज जिस अमर की जरूरत है वो ये है कि आप फौरी तौर पर अपने जेठ के टूर्नामेंट से पहले पहले अपनी कानून साजी करके और दोबारा जो है वो एक कानून का पर्चा आप लोग निकालें, और उसमें जो लो फ्लायर के चैंपियन उस्ताद है उन्हें बिठाएं, और हाई फ्लायर की जो कमेटी है उनको बिठाएं, और एक से उससे वो डिबेट करके एक अच्छा कानून बनाएं, मुखलिस लोगों को आपस में बिठाएं जो शौक के लिए काम करना जानते हो। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, काम करना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल कानून साजी पे काम करना बेहद जरूरी है। और ये पहली दफा ये जो काम मतलब चेतर में हुआ है, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी डिफरेंट छतों के ऊपर एलिगेशन, मैं नहीं ये कह रहा कि वो छत पे पिछली छतों पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एलिगेशंस पीछे भी लगते रहे, लेकिन तब भी कुछ नहीं था किया गया, और मुझे लगता है अब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मेरा जो काम था वो मैंने अपना कर दिया कि अपना पैगाम, अपनी बातें जो है ना वो दोस्तों तक पहुंचा दी, और स्पेशल रिक्वेस्ट जो बाऊ नासिर साहब हैं उनसे है कि इस काम को सीरियस ले, खुदारा सीरियस ले। हमारा ये शौक जो है ना वो जो है ना वो खात्मे की तरफ जा चुका है। यानी कि हम जो बड़ा हाथ उठा के कहते हैं कि पाकिस्तान हाई फ्लायर पूरी दुनिया में माने जाने कबूतर हैं, वो अब जो है ना वो नुकसान की तरफ जा चुके हैं। ये कंफर्म बात है कि अब ये वाला जो मैटर है ये इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुका है। अगर इसके ऊपर जैसे आप कह रहे हैं कि कानून साजी नहीं की जाती तो ये जो है ना वो डेफिनेटली गिरावट की तरफ जाएगा। और उसमें बिल्कुल आपका ये जो मशवरा है कि एक लो फ्लायर उस्ताद कोई भी जिस पे सारी कमेटी पंजाब की जो है ना वो एग्री हो, तो उस लो फ्लायर उस्ताद को बुला के जो है ना वो डेफिनेटली कानून साजी की जानी चाहिए कि कबूतरों का जो पैटर्न है उसके ऊपर बकायदा तौर पर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी खिदमात हासिल करनी चाहे पंजाब कमेटी तो आप देंगे हमें खिदमात? मैं ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहे शौक के लिए मैं दुनिया में घूमता हूँ, पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जाता हूँ, तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मैं पंजाब आ जाऊँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लाहौर आ जाऊंगा, और लाहौर में बैठ के अगर मेरी वजह से शौक अच्छा हो सकता है तो मुझे कोई इसके अंदर जो है वो कबात नहीं है वहां आने में। अल्लाह पाक की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा नदीम भाई, बातें हमारी माशाल्लाह बड़ी खुल के हो गई हैं, तो आप साथियों से बात करें। मैं कुछ हमारे माशाल्लाह काफी सारे मेहमान साथी दोस्त आज आए हुए हैं, और प्रोग्राम जो है वो हमारा बड़ा जोरों पर चल रहा है, तो हमने कुछ एक गैदरिंग और रखी हुई है, और इंशाल्लाह उसके हवाले से भी गप लगानी है। तो इंशाल्लाह जब आप मुझे बोलेंगे इस मैटर के ऊपर
इस मैटर पर जब आप मुझे बोलेंगे, जब आप मुझे बुलाएंगे, लाइव आना हो, बात करनी हो, मैं तैयार हूँ। पंजाब आना हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर पूरी कमेटी इस बात पर एग्री है, वरना किसी भी शख्स को बुला के और इन चीजों को बैठ के डिबेट करें, डिस्कस करें और अपना कानून अच्छा करें, अपना शौक अच्छा करें। हमें सिर्फ अफसोस क्या है कि पंजाब कबूतरबाजी में बादशाह है पूरी दुनिया का, और पंजाब कबूतरबाजी में हमारे सर का ताज है, और इस ताज को आप लोग अपने हाथों से गिरा दोगे। हमें इस बात पर सिर्फ अफसोस है। इस शौक को बेहतर बनाएं, शौकीन के लिए काम करें। ना हम लोग कबूतर बेचने वाले लोग हैं, ना खरीदने वाले लोग हैं। हमारा काम है शौक के लिए काम करना, और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो साथियों, जो इंशाल्लाह। तो आप नदीम भाई कंटिन्यू करें, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता करूंगा अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, क्या हाल हवाल है दोस्तों। आज का पैगाम था सिर्फ इतना कि हमारा शौक जो कबूतरबाजी का है पंजाब का, उसके लिए हमें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, गिरावट की तरफ नहीं जाना चाहिए। असूल कानून के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। असूल कानूनों का मैंने सामना कर लिया हुआ। ये लास्ट 76 कप उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब दें इजाजत, फी मान अल्लाह, हाफिज।